नमस्कार, मैं हूँ राजीव और मेरे साथ जुड़ रहे हैं बाज़ार विश्लेषक सोमेश कुमार। सोमेश, बहुत स्वागत है आपका और धन्यवाद आपका आज किसी लंबी यात्रा से आते ही आपने आराम किए बिना सीधे हमारे दर्शकों के लिए समय निकालना ठीक समझा, तो बहुत धन्यवाद आपका। अब बाज़ार में जिस तरह से एक घबराहट थी पिछले 1-2 दिन पहले तक, अभी थोड़ी हरियाली दिख रही है। ये हरियाली कितना भरोसा करने लायक है, क्योंकि आपके सामने बस अब 1 दिन छोड़ के अगले दिन बजट है और वो बाज़ार के लिए इस बार एक बड़ी घटना के रूप में मतलब लोग इंतज़ार कर रहे हैं उसका। आम तौर पे एक फ़ैशन बना हुआ है लोगों में कहने का कि नहीं बजट से बाज़ार पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन इस बार सबकी नज़र है क्योंकि लोग परेशान हैं थोड़ा। सबको उम्मीद है जब थोड़ा-सा अ, दर्द ज़्यादा होता है तब लोग चाहते हैं कि कोई उसकी दवा लेकर के आए और इस बार लोग सोच रहे हैं कि क्या वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पास कोई दवा है, उस दर्द की या उस बीमारी की जो इस समय अर्थव्यवस्था में एक हल्के धीमेपन के रूप में है। तो क्या उस बजट से ठीक 1 दिन पहले या उस बजट के समय बाज़ार में जो लोग थोड़ा सक्रिय रहेंगे उनको क्या करना है? कुछ करने लायक अभी बचा है? कैसे रणनीति लेकर के इन 2 दिनों में ख़ास करके चलना है और अ, बजट के बाद तो फिर एक बार वापस हम लोग अपनी साप्ताहिक चर्चा में उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे ही, बात करेंगे ही। लेकिन उससे पहले जो आपके पास समय है उसमें क्या करना है? ठीक है, तो शुरुआत में ही बता दूँ राजीव जी कि बाज़ार ना मुझे पहले खराब लगता था, ना अभी खराब लग रहा है। करेक्शन नेचर है इस बाज़ार का। अब प्रॉब्लम ये होती है कि 26,000 पे भी लोगों को डर लगता है और 23,000 पे भी 22,000 पे डर लगता है। इसका कोई इलाज नहीं है। अब जिस पे एनालिसिस नहीं आता उसको नहीं करना चाहिए। मेरा सिंपल सा जवाब ये है, खराब लगे तो खराब सही। लेकिन बाज़ार कोई खराब नहीं है। जो बाज़ार में चल चाल आई है, चाहे वो स्मॉल कैप और मिड कैप है, उसका करेक्शन होता है, कभी थोड़ा-सा डीप होता है, कभी थोड़ा शैलो रह जाता है और कभी आपको एक्सटेंडेड रैली मिल जाती है। अगर कोई चीज़ 4 गुनी हो जाती है और उसके बाद 30% करेक्शन होती है और उसको आप खराब बोलेंगे, तो आपकी प्रॉब्लम है। ना स्टॉक की प्रॉब्लम है, ना बाज़ार की प्रॉब्लम है। मेरे हिसाब से मार्केट ठीक है। लेवल्स तो हम डिस्कस करते हैं और जब काम करें ना करें, लेकिन इस मार्केट में जो नहीं खरीदेगा वो पहले भी कभी नहीं खरीद पाया था, आज भी नहीं खरीद पाएगा, आगे तो कभी खरीदेगा नहीं, कि उसको जीवन में डर के अलावा कुछ लगता नहीं है। मेरे हिसाब से मार्केट बहुत ठीक है। आपको कैलकुलेशंस आने चाहिए, वैल्यूएशंस मुझे नॉर्मल लगते हैं। ग्रोथ के हिसाब से वैल्यूएशन मुझे डेटर नहीं करते हैं। समय देना पड़ेगा, मार्केट में रन काफ़ी हो चुका था, ये कंसोलिडेशन है। 6-8 महीना, 9 महीना, 1 साल कंसोलिडेशन हो भी जाता है, उसके बाद फिर रन आता है। तो लेवल की जहाँ तक बात करते हैं, शायद हो सकता है कि करेक्शन कंप्लीट भी हो गया हो। अभी उसका कोई कन्फर्मेशन नहीं है, लेकिन थोड़े बहुत इंडिकेशंस हैं। मोस्टली 23,500 के ऊपर का क्लोज़ मिल गया तो करेक्शन खत्म होने के चांसेस काफ़ी हाई हो जाएँगे। दूसरी चीज़ ये है कि बजट देख लेना चाहिए एक दिन, बिकॉज़ जो शॉर्ट कवरिंग आ रही है उसके कारण ही आ रही है। तो अगर बजट से कुछ भी, अगर कंज़म्पशन को सपोर्ट करने के लिए कुछ आता है, केपेक्स को इम्प्रूव करने के लिए कुछ आता है, तो एट लीस्ट हो सकता है कि मार्केट का एक बॉटम बन जाए और उसके बाद जैसे-जैसे नंबर्स इम्प्रूव होंगे वैसे-वैसे चाल बनेगी। अभी मार्केट में जो नंबर्स आ रहे हैं वो बहुत अच्छे नहीं हैं, मिक्स्ड हैं, लेकिन ऐसे भी हैं कि पता है कि ऐसे ही खराब आने वाले हैं। तो उसके अगेंस्ट में आपको बहुत ज़्यादा चाल अभी नहीं मिलेगी और मार्केट कंसोलिडेट होना भी चाहिए। बट मेरा मानना ऐसा है कि मार्केट ठीक था, मार्केट अभी भी ठीक है, नॉर्मल करेक्शन हो रहा था, ये है। स्मॉल कैप और मिड कैप में आपको ज़्यादा टूटता हुआ प्राइस दिखा होगा, लेकिन एक बार चार्ट प्लॉट करके उसके अगेंस्ट का राइज़ भी देख लीजिए। अब किसी चीज़ का ₹20 का ₹100 हो जाए और ₹100 पे खरीद के आप बोलेंगे मेरा 70 हो गया, आपकी परेशानी है, उसमें खराबी कुछ नहीं। जी। अच्छा दर्शकों को यहाँ पर हमारे निवेश मंथन के जनवरी अंक का मुखपृष्ठ दिख रहा है और इस बार कहानी यही है कि चिंता में है बाज़ार और इसमें दरअसल भारतीय शेयर बाज़ार का सबसे बड़ा सर्वेक्षण है। सबसे बड़ा इसलिए कहते हैं कि इतनी संख्या में किसी और सर्वेक्षण में अभी तक मैंने एनालिस्ट्स की, विशेषज्ञों की राय लेते हुए नहीं देखा। आम तौर पे कई बार जो सर्वेक्षण होते हैं उसमें टेलीविज़न पर भी मैंने बहुत सारे देखे हैं। 8, 10, 12 लोगों से बात करके एक सर्वेक्षण प्रस्तुत कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर लगभग 50
जानकार जिनमें सोमेश जी भी शामिल हैं, हर बार हर 6 महीने पर ये सर्वेक्षण होता है जनवरी में और जुलाई में और उसमें एक बाज़ार की दशा-दिशा समझने की हम कोशिश करते हैं। तो अ, अब इस सर्वेक्षण में क्या बातें सामने आई हैं, मुख्य रूप से शीर्षक तो आपको दिख रहा है, चिंता में है बाज़ार। तो उस चिंता में सुमेश एक बड़ी बात ये है कि साल का पहला 6 महीने वाला हिस्सा जो है, वो कमज़ोर रहेगा और उसके बाद वापस बाज़ार सँभलता हुआ दिखेगा। लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं शायद हो सकता है यहीं पे क्या बॉटम बन रहा है? एक फीलर है राजीव जी, बस एक बजट निकल जाए तो उसको थोड़ा-सा एम्फैटिकली ले लें और 23,500 के ऊपर एक क्लोज़ मिल जाए तो भी शायद एम्फैटिकली ले लें। बिकॉज़ वैल्यूएशंस जो निफ्टी के हैं मेरे हिसाब से मीडियन के बिलो चल रहे हैं और 6.5% के रियल जीडीपी में 12% के नॉमिनल जीडीपी में आई थिंक 20-21 टाइम ओके है। मैं मेरी कैलकुलेशन जो चलती है नॉमिनल जीडीपी मल्टीप्लाइड बाय 2 इतने तक में मुझे ज़्यादा इश्यू नहीं लगता है। तो 24 टाइम्स भी अगर ट्रेलिंग रहता है पी तो मुझे बहुत ज़्यादा इश्यू नहीं लगता है। उसके ऊपर जैसे 25, 27, 28 होने लगता है तो मुझे प्रॉब्लम लगता है। इस रेंज में नहीं लगता है। द ओनली थिंग इज़ रन अप बहुत ज़्यादा हो चुका है तो कंसोलिडेशन एक होना चाहिए और कॉर्पोरेट रिज़ल्ट्स भी उतना सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। बजट के बाद बाज़ार नीचे नहीं जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। पॉइंट ये है कि इन्वेस्टमेंट के लिए छोटे-छोटे टुकड़ों में खरीदारी करनी चाहिए। 22,000 है कि 20,000 कि 18,000 उसका चिंता छोड़ दीजिए। बोरो करके मत खरीदिए, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मैं अभी भी इस ओपिनियन का हूँ राजीव जी कि अगले फाइनेंशियल में 28,000 निफ्टी होनी चाहिए। जी, तो कहानी आगे ठीक रहेगी, लेकिन एक इंटरेस्टिंग पॉइंट जो यहाँ पर कम से कम चार्ट्स के नज़रिए से हम देख सकते हैं, सेंसेक्स का चार्ट हमारे सामने है, आप देख रहे हैं और इसमें आज का जो ऊपरी स्तर है, वो बिल्कुल 20 डे मूविंग एवरेज जो हरी रेखा इस चार्ट में आपको दिख रही है, दर्शकों को बता दें, इसमें दूसरी एक रेखा जो है बैंगनी रंग की है, पर्पल कलर की, वो 50 दिनों के मूविंग एवरेज की है और उसके बिल्कुल साथ में चल रही है अभी 200 डे मूविंग एवरेज, 200 दिनों की मूविंग एवरेज की रेखा। तो वो यहाँ पे आ रही है, निफ्टी के चार्ट पे भी आपको कुछ ऐसे ही कहानी देखने को मिल जाएगी और यहाँ पे कुछ रिट्रेसमेंट भी लगे हैं, कुछ लाइनें भी खींची हुई हैं, थोड़ी भीड़-भाड़ ज़्यादा दिख रही है, लेकिन मोटी बात आप यहाँ पे वही देख सकते हैं। 200 डे मूविंग एवरेज तो ऊपर है, उसके थोड़ा नीचे 50 डे मूविंग एवरेज है और आज का जो टॉप है, वो 20 डे मूविंग एवरेज के पास में है। उसके बाद एक रिएक्शन भी दिख रहा है। तो मतलब 20 डे मूविंग एवरेज को इसने आज छुआ तो है निफ्टी ने, लेकिन उसके बाद थोड़ा-सा रिएक्शन देखने को वहाँ पे मिला, थोड़ी-सी वहाँ पे बिकवाली शायद वापस लौट आई। कैसे देख रहे हैं इसको आप? थोड़ा वेट एंड वॉच में रख रहा हूँ इसको, क्योंकि ये बात तो ठीक है कि जहाँ पे निफ्टी क्लोज़ हुई है, ये सेंसिटिव पॉइंट है और 20 डीए में अगर नेगोशिएट हो गया ऑन द अपर साइड, तो शॉर्ट कवरिंग शार्प है, लेकिन वो शॉर्ट कवरिंग अभी तक 23,600 700 तक ही दिखती है मुझे। एक बार 23,500 के ऊपर क्लोज़ हुआ तो शायद ऑप्शंस के पोज़ीशंस बहुत कटेंगे और फिर बाज़ार में आपको 1000 पॉइंट यानी 24,000 मेबी 24,800 के प्लस माइनस 200 पॉइंट्स की रैली देखने को मिल सकती है। बाज़ार बहुत शॉर्ट है। लेकिन एक फ्लिप तो चाहिए बजट से बिकॉज़ और किसी तरह का होप रह नहीं गया है। ओके, तो जनरल अब देखिए हमारे पैसा बनाने की जहाँ तक बात है, हम स्टॉक स्पेसिफिक, बिज़नेस स्पेसिफिक काम करते हैं, हमारे पिक्स वैसे होते हैं। लेकिन जो जनता है, जनता का पैसा तब बनता है जब एफआईआईज़ बनाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जनता अपना दिमाग लगाती नहीं है। एफआईआईज़ बाज़ार को ऊपर लेके जाते हैं, उसमें गंगा में नहा लेते हैं। बाकी अगर अपना पैसा बनाने की बात है तो हर बाज़ार में बनना चाहिए। इस बाज़ार में अगर नहीं बन सकता है इसलिए जनरल पैसा बिकॉज़ बाज़ार को ऊपर ले जाने वाले खुद ही यहाँ पे नहीं हैं एफआईआईज़। तो स्टॉक स्पेसिफिक पैसा बनेगा अभी भी बाज़ार को ऊपर जाने के लिए 23,500 के ऊपर क्लोज़ मिला तो मुझे लगता है शॉर्ट कवरिंग शार्प होनी चाहिए। जी, तो वैसे में सवाल वही है फिर कि अगर मार्केट इस तरह से पॉइज़्ड है कि ये मेक और ब्रेक जैसी सिचुएशन है और यहाँ पर आपके सामने मतलब बजट से उम्मीदें इस बार बहुत ज़्यादा लोगों ने लगा ली हैं, तो आपके सामने 2 बातें हो सकती हैं। अगर अ, जो आप कह रहे हैं संकेत कि शॉर्ट कवरिंग बहुत तेज़ हो सकती है, तो अगर बजट ने बाज़ार को थोड़ा भी खुश कर दिया, तो फिर वो शॉर्ट कवरिंग आ जाएगी। और अगर कहीं बजट ने निराश कर दिया, तो फिर क्या इसका दूसरा मतलब भी है कि मतलब अ, नीचे की तरफ भी वैसे ही रिएक्शन वापस देखने को मिलेगी? या चूँकि बहुत गिर चुके हैं, बहुत ओवरसोल्ड हैं और बजट में अगर ज़्यादा कुछ ना भी मिले, तो भी बाज़ार मन मसोस के रह जाएगा, उछलेगा नहीं लेकिन
बहुत ज़्यादा गिरेगा नहीं, कैसे देखेंगे इसको? एक नी जर्क तो होगा राजीव जी, मुझे लगता है, क्योंकि बजट में बहुत एक्सपेक्टेशन के साथ लोग जा रहे हैं कि लोगों के हाथ में थोड़ा पैसा रहेगा, कंजम्पशन को उससे बढ़ावा मिलेगा, इस तरह की सोच से जा रहे हैं। अगर नहीं हुआ, कहीं पे कंजम्पशन का इश्यू को अगर एड्रेस नहीं किया गया, तो एक नी जर्क मिलेगा और फिर हो सकता है कि जो बॉटम बना है, वो बॉटम या उसके 100 पॉइंट आसपास और नीचे एक रीटेस्ट हो और फिर मे बी बाज़ार वहाँ से सँभलेगा। जी। तो अभी जो ताज़ा बॉटम है, वो कहाँ कितनी दूर है आपसे? 450 पॉइंट दूर है। वहाँ से 100 पॉइंट और तो 500 प 550, 500-600 पॉइंट मान लीजिए। तो क्या अगर बजट निराशाजनक रहा तो 500-600 पॉइंट का रिएक्शन उसके बाद जल्दी या देरी से बाद में फिर वापस धीरे-धीरे कवरिंग। दरअसल इसमें क्या है ना कि अभी जो मैंने आपको ये जनवरी अंक दिखाया अपना, उसी में मैंने एक कॉलम भी लिखा है। काफ़ी समय के बाद मैंने उसे वापस शुरू किया है और उसमें थोड़ी कहानी मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या निफ्टी पर एक राउंडिंग बॉटम जैसा कुछ बनेगा। तो मान लीजिए कि अगर वो राउंडिंग बॉटम 22,500 के आस-पास भी कहीं बनता है, उसके बाद हो सकता है कि वो राउंडिंग बॉटम का दूसरा पार्ट बनने में कुछ समय लग जाए, कुछ हफ्ते, कुछ महीने, लेकिन फिर यहाँ से बहुत ज़्यादा डाउनसाइड ना हो। प्रॉब्लम मेरे हिसाब से प्रॉब्लम ये है कि अगर रीसेंट लो टूटा तो फिर 22,500 के नीचे भी चला जाएगा। अम, चूँकि बजट एक रीज़न रहेगा और जब कोई भी इम्पेंडिंग इवेंट होता है जो प्ले आउट करता है, तो उसके बाद 1-2 दिन का शायद 1 दिन का एट लीस्ट नंबर्स डेटा में एबरेशन हो सकता है। तो इसीलिए कहते हैं कि जो भी बहुत बड़े इवेंट्स हों, उस दिन के बॉटम को बहुत इम्पोर्टेंट बॉटम माना जाता है और उस दिन के टॉप को बहुत इम्पोर्टेंट टॉप माना जाता है। तो इस बारी का भी बजट इम्पोर्टेंट होगा, इसलिए होगा कि लास्ट ईयर इलेक्शन के कारण सब कुछ बेनिफिट ऑफ डाउट में चला गया है। इस बारी के बजट में बेनिफिट ऑफ डाउट में कुछ नहीं जाना चाहिए। अगर जाएगा तो अच्छा नहीं होगा। तो 22,500 क्या उसके बाद नंबर्स सिर्फ गेम रह जाएगा। मेरे हिसाब से मार्केट में बॉटम बनना था तो बन गया है। नहीं, तो फिर करेक्शन थोड़ा-सा और लंबा हो जाएगा। जी, लेकिन उसके नीचे मेरी नज़र फिर जा रही है, जो मैंने शायद पहले भी पूछा था आपसे कि 2024 के पहले 6-5 महीने जो जिन लेवल्स पे बार-बार सपोर्ट मिलता रहा, 22,000 के आस-पास या उससे 100-200 पॉइंट नीचे। क्या अगर 22,500 गया भी, तो वो लेवल बहुत एक अच्छे सपोर्ट ज़ोन के रूप में आ जाएगा आपके सामने? मेरे असेसमेंट में 22,200 से 22,500 का ये रेंज ऐसा है ना, इसमें मल्टीपल सपोर्ट्स प्ले आउट होने चाहिए। तो अगर नी जर्क होता भी है तो उसके नीचे नहीं होना चाहिए राजीव जी और मैं 1275 की ईपीएस के कैलकुलेशन पे अभी भी बैठा हुआ हूँ। तो 22,000 तो बहुत ही मतलब वैल्यूएशन स्टैंड पॉइंट से मुझे बहुत lucrative लगेगा। टेक्निकली वो अंडरशूटिंग हो सकती है, लेकिन वैल्यूएशन स्टैंड पॉइंट से वहाँ पे तो बहुत ही lucrative हो जाएगा मार्केट, बहुत सारे पॉकेट्स में जगह बनेगी। मैं फ़िलहाल ये मान के चल रहा हूँ कि नीचे देखने का शायद समय बार मार्केट में बहुत शॉर्ट है, अभी शायद नीचे देखने का समय नहीं है। लेकिन ऊपर भी तभी देखें जब एक बारी 23,500 के ऊपर क्लोज़ मिल जाए। जी, तो इसीलिए तो मतलब जो मैं देख पा रहा हूँ कि अगले कुछ हफ्ते या कुछ महीने तक बाज़ार यहाँ से बहुत नहीं गिरेगा, बहुत तेज़ी से ब्रेकआउट नहीं देगा, मतलब राउंडिंग बॉटम का एक बेस बनाएगा जो एक लंबा समय हो सकता है यहाँ पे तो कुछ हफ्ते या कुछ महीने बाद लोगों को बहुत लंबा समय लग जाएगा। अ, मे नॉट बी राजीव बिकॉज़ मेरे हिसाब से अगर 28,000 निफ्टी को बनाना है तो बाई अक्टूबर नवंबर हो जाना चाहिए। बिकॉज़ ये जो अक्टूबर के बाद की कहानी होती है ना, ये कहानी समझे ना समझ में आए वैसी कहानी होती है। आप देख ही रहे हैं मैं कब से रट्टा मार रहा हूँ कि अक्टूबर से मार्च झेलना पड़ेगा। बुरा नहीं है, अभी क्या हुआ है इस बाज़ार में अगर बहुत अच्छे से समझें, पूरी तरह से कॉम्प्लेसेंसी को ना कुचल के रख दिया गया है। इतने कॉम्प्लेसेंट हो गए थे लोग कि बाज़ार में सिर्फ़ महारथ ही मिल रहे थे कि मैं कुछ भी करूँ, पैसा बन ही जाएगा। सभी कुचले जा चुके हैं, अभी किसी के पास कोई भी पोज़ीशन बचा नहीं है। फ़ोर्स 10% 20% जो गिरा है ना, पोज़ीशंस कटे हैं, सबकी पॉकेट खाली है। एक रन आएगा ना, खरीदने वालों की सुनामी आएगी और फिर सोचिए क्या होगा क्योंकि अभी पॉकेट खाली है, बाज़ार हेवी हो गया था ना,
सबके पास माल भरा पड़ा था, तो कहाँ से ऊपर जाए? अब किसी के पास नहीं है। सारे वीक हैंड्स गायब हैं, जितने वीक हैंड्स गायब हैं, वो सब कहानी बना रहे हैं जाके और इसलिए अब बाज़ार में आएगी ना खरीदारों की सुनामी आएगी। जी, कटोरी सामने रख दी है आपके, बन मुनाफ़े की जाना खीर चाहिए खीर राजू भर जी, जाएगी इसमें। देर सवेर कटोरी के ऊपर में आपको डंडी भी मिलेगा। ये 2000 के ऊपर पॉइंट का डंडी मिलेगा। जी, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव से जा रहा हूँ कि फंडामेंटल्स प्ले आउट होते हैं, वो होने चाहिए। तो खाली अगर इस बजट कटोरी निकलने को दीजिए, मैं और अगर भी इस चीज़ों कटोरी को को जी, हाँ, अगर इस कटोरी को इसी तरह से पूरा होना है तो शायद ये मई-जून में कहीं पे पूरी हो जाएगी और उसके बाद फिर जो आप वापस कहते हैं कि एक टारगेट पूरा हुआ, उसके बाद एक रिएक्शन और फिर अगली चाल में आप जो कह रहे हैं कि अक्टूबर-नवंबर तक 28,000 क्या उस तरह का एक प्रोजेक्शन किया जा सकता है? प्रोजेक्शन मैं आपको बताता हूँ राजू। देखिए 25,500 का मेरा प्रोजेक्शन था, उसके ऊपर मुझे कोई लेवल समझ में नहीं आ रहा था, किसी कारण से, तो मैंने तो अपनी बुकिंग की। 24,000 के नीचे मैं 100% इन्वेस्टेड हूँ इन एनी ऑफ माय पोर्टफोलियोज़ क्योंकि मैं स्टॉक पिकिंग करता हूँ, ओके? अब प्रोजेक्शंस बताता हूँ आपको। मेरे प्रोजेक्शंस हैं अगले फ़ाइनेंशियल पॉसिबल है 28,500 एक्सटेंशन 29,000 का भी हो सकता है। मैं अगले फ़ाइनेंशियल में इस चीज़ को लेके जा रहा हूँ। 27,500 से 29,000 के बीच में कहीं पे भी ये रन एक बार कल्मिनेट होगा और फिर से ऐसा ही डीपर करेक्शन आएगा। प्लीज़ रिमेंबर दिस। ऐसा नहीं है कि 26,000 निकला और 36,000 आ जाएगा, नहीं आएगा। 28,000 के ऊपर 29,000 तक बी वेरी केयरफुल फिर बता रहा हूँ, नहीं तो फिर आके अच्छा ऐसे ही नेक्स्ट कहानी फाइनेंशियल बनेगी। मतलब आप 25-26 कह रहे हैं क्या? जी, जी। मतलब अप्रैल 2026 से लेकर के नहीं जी, अप्रैल 25 से लेके ओके मेरे हिसाब मतलब से द ऑनसेट ऑफ अगले सवा साल के अंदर आप कह रहे हैं कि अगले सवा साल के अंदर 28,000 29,000 के लेवल आ सकते हैं। आने चाहिए। जी, पिछली बारी भी मैंने सब एनालिसिस दे दी है अगेंस्ट यूएस इलेक्शंस। अब फिर यहाँ के वैल्यूएशन एनालिसिस भी दे रहा हूँ, टाइम एंड प्राइस प्रोजेक्शन भी दे रहा हूँ। लेकिन अगर सब जल्दी कुछ हुआ तो अक्टूबर-नवंबर तक ही। ये होना चाहिए अक्टूबर से दिसंबर के बीच में। एक कभी-कभी देखा गया है राजू जी कि या तो अक्टूबर में पीक बन जाता है और एक जनवरी में कभी-कभी ऐसा देखा गया है कि वो अक्टूबर के पीक को पियर्स करके पीक बनता है एंड दैट इज़ द फाइनल पीक। तो माय एक्सपेक्टेशन इज़ कि अक्टूबर 25 से जनवरी 26 के रेंज में वी शुड बी एबल टू सी 28-29,000 भगवान करे मिल जाए क्योंकि नहीं तो बहुत कुटाई हो जी। जाएगी मेरी ऐसा लग रहा है। हाँ, ठीक है। ये थोड़ा-सा डिटेल में समझना इसलिए ज़रूरी था कि एक महत्वपूर्ण घटना सामने है और उसके पहले या उसके बाद में बाज़ार काफ़ी उठापटक मचाता है और उसके चक्कर में जो हमारे दर्शक हैं, वो आगे का फ़ोकस कहीं उनका ब्लर्ड ना हो जाए। इसलिए इन चीज़ों को समझना ज़रूरी